बिहार की सभी आंगनबाड़ी बहनों का फिर से स्वागत है बिहार आंगनबाड़ी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर में। जी हाँ, आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को बता दें कि बिहार की जितनी भी सेविकाएं बहनें हैं, इनके द्वारा बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन संघ के द्वारा बिहार सरकार को यानी आईसीडीएस विभाग को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑफिशियल लेटर सौंप दिया गया है। इस पूरे पत्र में आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा किन किन चीज़ों पे बात की गई है और ये पूरा पत्र किनके संबंध में होने वाला है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बता दें, ये पूरी वीडियो बिहार की आंगनबाड़ी सेविकाओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं से संबंधित है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें और जितना हो सके उतना अधिक शेयर करें, ताकि सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं बहनों को इसके बारे में जानकारी मिल सके कि क्यों बिहार आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा मजबूरन आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का मदद लेना पड़ा और इसके बाद बिहार राज्य यानी आईसीडीएस विभाग को इस पत्र को सौंपना पड़ा। देखिए, जिस प्रकार से मैंने बताया कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के द्वारा यानी एक संघ के द्वारा इस पत्र को सौंपा गया है। दिनांक 20/12/2024 यानी कल ही ये पत्र आईसीडीएस विभाग को दे दिया गया है। यहाँ देखिए दिया गया है, सेवा में निर्देशक समेकित बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस भवन पटना, बेली रोड पटना, इंदिरा भवन। यहाँ पे पूरा ऑफिशियल लेटर दिया गया है और इसका विषय पढ़ते हैं कि किसके विषय में ये पूरा पत्र और पूरा ऑफिशियल लेटर होने वाला है। देखिए दिया गया विषय पोषण ट्रैकर पर फेस स्कैनिंग मॉड्यूल, यानी आप सभी को पता होगा कि एफआरआई सिस्टम जो लाया गया है, फेस रिकॉग्निटिंग सिस्टम, इसके अंतर्गत ये पूरा वीडियो और पूरा पत्र होने वाला है, जिसमें आंगनबाड़ी सेविकाएं बहनें टीएचआर के दौरान एफआरएच सिस्टम का यानी एफआरएच फेस रिकॉग्नाइजिंग सिस्टम का उपयोग करती हैं और इसके अनुसार उनको फोटो खींच के आंगनबाड़ी सेविका के रूप में उनको टीएचआर देना होता है। देखिए दिया गया है कि फेस रिकॉर्डिंग सिस्टम मॉड्यूल पर आंगनबाड़ी सेविकाओं पर परियोजना स्तर पर परीक्षण आयोजित करने के संबंध में इस प्रकार से पूरा ऑफिशियल पत्र में यहाँ पे शीर्षक में एवं विषय दिया गया है। देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, टॉपिक वाइज यहाँ पे दिया गया है, वन नंबर वाइज दिया गया है। पूरी जानकारी लेते हैं ये किस प्रकार से इस फेस रिकॉग्नाइजिंग सिस्टम पे वार्ता की गई है आंगनबाड़ी बहनों के लिए। पहला दिया गया है कि भवन पत्रांक संख्या इतना में दिनांक 20/11/2024 को पोषण ट्रैकर पर फेस रिकॉग्नाइजिंग सिस्टम यानी फोस मॉड्यूल पर आंगनबाड़ी सेविकाओं को परियोजना स्तर में परीक्षण आयोजित करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। यानी आंगनबाड़ी सेविकाओं बहनों को अपने परियोजना के अंदर महिला प्रवेशिका के द्वारा निर्देश दिए गए हैं और बहुत सारी जगहों पे इसके कार्यालय में मीटिंग भी कराई गई थी। दिए गए प्रेक्षित सेविकाओं द्वारा ये प्रतिपादन किया जा रहा है कि पुराना मोबाइल रखने अथवा गुणवत्ताहीन मोबाइल उपलब्ध कराने के कारण उन्होंने प्रतीक्षा एवं प्राप्त करने की कठिनाई हो रही है। ज्ञान हो कि राज्य सरकार अधिकांश सेविकाओं को मोबाइल तो खराब देता ही है, काफी पुराना, जिसमें ये फेस रिकॉग्निशन सिस्टम काम अथवा संभव ही करना नामुमकिन है। बिना गुणवत्ताहीन मोबाइल नया मोबाइल उपलब्ध कराने का परीक्षण आयोजन द्वारा खान प्रतिनिधि द्वारा पूर्ति करें। यानी यहाँ पे बताया गया है कि जो नया आप सभी के द्वारा पोषण ट्रैकर में एक फीचर लाया गया है, फेस रिकॉग्नाइजिंग सिस्टम, जिसके अंतर्गत आप सभी सेविकाएं बहनें पोषाहार के समय लाभार्थियों का, उनके गार्जियन का फोटो खींच के अपलोड करती हैं। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि पुरानी मोबाइल फ़ोन से ये काम नहीं होने वाला है, आपको एक नया स्मार्टफ़ोन आंगनबाड़ी सेविकाओं बहनों को देना होगा। दूसरे में दिया गया है कि कई परियोजना जहां प्रशंसा प्रारंभ हो चुका है, जहां सेविका द्वारा यह प्रतिपादन किया गया है कि परीक्षण में यह बताया जा रहा है कि केंद्र से जुड़े सभी लाभुकों अर्थात गर्भवती महिलाओं, प्रसूति महिलाओं, पोषाहारी बच्ची को टीएचआर का सूखा राशन उनके भौतिक रूप से केंद्र में उपस्थित होने पे उनका फेस स्कैन करने के बाद ही उपलब्ध कराई जाए। यानी जो परियोजना स्तर पे वार्ता की गई थी आंगनबाड़ी सेविकाओं और महिला पर्यवेक्षिका के बीच, तो उसमें महिला पर्यवेक्षिकाओं के द्वारा इस प्रकार से निरीक्षण एवं आंगनबाड़ी बहनों को निर्देश दिए गए हैं कि आपको उन्हीं को टीएचआर यानी टेक होम राशन, सूखा राशन वितरण करना है, जिनका आप फेस स्कैन कर पाए, यानी इस मॉड्यूल के अनुसार काम कर पाए। दिया गया है चौथे नंबर पॉइंट में कि विदित है कि वर्तमान टीएचआर व्यवस्था अंतर्गत लाभुकों को बीमार रहना अथवा अन्य कारणों से केंद्र पर उपस्थित नहीं होते हैं। यह बात सत्य है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं बहनों को ये बात 100% पता होगी कि ज़्यादातर जो लाभुक हैं वो आंगनबाड़ी केंद्र पे आ नहीं पाते हैं। उनके घर के गार्जियन, उनके पापा या उनके बच्चे भी आके यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं से टीएचआर की उपलब्धता कर लेते हैं। लेकिन इस सिस्टम के आने के बाद टीएचआर वितरण आंगनबाड़ी बहनें तो कर दें, लेकिन किसको करें जब वो केंद्र पे आई नहीं। बहुत सारे कारण हैं जिसमें बताया गया है कि बीमार होने के कारण या वो आंगनबाड़ी केंद्र पे उपस्थित ना हो, इस विवश में अतः उनके निकटतम परियोजना केंद्र पर आकर उनके लिए सूखा राशन ले जाते हैं।
किंतु इस सिस्टम के बाद जो फेस रिकॉग्निजिंग सिस्टम है, स्थिति यह है कि संभव नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में टीएचआर वितरण में सेविकाओं को अन्य प्रकार की व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश में जहाँ गर्भवती और प्रसूति महिलाओं को अविधि विशेष से घर से बाहर निकलने पर पाबंदी होती है। तो गर्भवती महिला कैसे अपना पोषाहार जाके उठा सकती हैं या ले सकती हैं। ये बात सत्य है कि जो एफआरएस सिस्टम लाया गया है, जो एफ फेस रिकॉग्निजिंग सिस्टम लाया गया है, इसके बाद आंगनबाड़ी बहनें भी परेशान हैं, क्योंकि इसके अनुसार फ़ोटो खींच के ही, फ़ोटो स्कैन करके ही आप सभी को टीचर वितरण करना है। और यहाँ पे चौथी माँग ये भी है कि गाँव में या रूरल एरिया में जहाँ पे क्षेत्र में बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनों को पता होगा कि गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है या उनके घर से बाहर जाने में पाबंदी होती है। उनकी दादी या कोई और भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत एवं इस पोषाहार को लेने आती हैं। लेकिन इस सिस्टम के बाद तो फ़ोटो उन्हीं गर्भवती महिला का लगेगा और इस प्रकार से आंगनबाड़ी बहनों को काफ़ी कठिनाई होगी अपने आंगनबाड़ी केंद्र में टीएचआर वितरण को करके। आप सभी से विकास बहन नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप कहाँ से हैं, आप शहरी आंगनबाड़ी केंद्र से हैं या ग्रामीण से हैं, एवं क्या ये परेशानी आपके भी केंद्र पे आती हैं। देखिए 5वें नंबर पॉइंट में दिया गया है कि आंगनबाड़ी के लाभुक गरीब मजदूर तथा श्रमिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जो परिवार की महिलाएं एवं बच्चों को गोद में लेकर मजदूरी करने खेत या काम पे जाते हैं। ये बात सच है कि आंगनबाड़ी केंद्र में जितने भी बच्चे आते हैं काफ़ी गरीब फैमिली से आते हैं या उनके माता पिता श्रमिक एवं काम करने वाले होते हैं। दिया गया है कि टीचर देने में लाभुकों को काम छोड़कर स्वयं केंद्र पर उपस्थित होना संभव नहीं है, एवं इसी कारण से वे परिवार के सदस्य अथा सास ननद गोतनी बेटी अन्य किसी को केंद्र पे राशन लेने भेजते हैं। ये बात 100% सत्य है और इससे आंगनबाड़ी बहनें भी रिक्वेस्ट करें। आप सभी नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या इस पत्र में जितनी भी जानकारी दी गई है वो सत्य है। जैसे हमें लगता है ये बात सत्य है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र पे टीएचआर का वितरण होता है, तो उसमें 100% श्योर नहीं है कि वही लाभार्थी जिनका आधार कार्ड में नाम है और जिनका हम टीचर देने वाले वही केंद्र पे आएँ। उनकी सास, ननद, गोतनी, बेटी या कोई भी उनके घर के या परिजन आ सकते हैं और आंगनबाड़ी बहनें भी अपने अनुसार उनको टीचर दे देती हैं। लेकिन इस सिस्टम के आने के बाद आंगनबाड़ी बहनें ऐसा नहीं कर पाएँगी। बस उन्हीं लाभार्थी को टीचर मिल सकेगा जो आंगनबाड़ी केंद्र पे उपस्थित हो पाएँगी। तो आप सभी से भी क्या बहनें इसके लिए कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा कि क्या सच में ऐसा आंगनबाड़ी केंद्र पे होता है? चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया उल्लेखनीय है कि खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग अंतर्गत वितरण प्रणाली के माध्यम से बिहार में लाभुकों को प्रत्येक मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाता है। परिवार का कई सदस्य जिनका नाम राशन कार्ड में दर्ज है, वो राशन की दुकान पर जाकर अपना अंगूठा लगाकर राशन प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनका खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा परिवार के सदस्यों के नामों पे आधार से जुड़ा होता है। जिस प्रकार से यहाँ बताया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र पे तो नया सिस्टम ला दिया गया, यानी एफआरआई सिस्टम ला दिया गया। लेकिन जैसे राशन बहुत सारी जगहों पे मिलता है या बहुत सारे लाभुकों को मिलता है, तो वो अपने फिंगर के अनुसार से यानी आधार कार्ड के अनुसार से आंगनबाड़ी केंद्र के बजाय ही किसी और जगह से राशन उठा लेते हैं और उनमें उनके परिवार में जितने सदस्य हों, 5 सदस्य हों, 6 सदस्य हों, उन सभी का आधार लिंक्ड होता है और उनमें से कोई भी जाके अपना राशन उठा सकता है। ये बात सत्य है और इसे आंगनबाड़ी बहनें भी जायज़ मानेंगी। तो यहाँ पे दिया गया कि इसी कारण से आंगनबाड़ी केंद्र भी कुछ ऐसा लाया जाए, जिससे उनके परिवार के जन भी या 5-6 आदमी उनके घर के भी यहाँ पे उनका राशन ले सके, यानी उनका पोषाहार वितरण कर सके, खुद से पोषाहार ले सके। दिया गया सरकार की आईसीडीएस लाभुकों के लिए जो नया सिस्टम एफआरआई सिस्टम लाया गया है, सफलतापूर्वक लागू करना चाहती है, तो पोषक क्षेत्र के लाभुकों को परिवार के सदस्यों में फेस रिकॉग्निजिंग सिस्टम सुनिश्चित करे, ताकि पीडीएस की परिवार के कोई भी सदस्य टीएचआर यानी सूखा राशन ले सके। यानी इस सिस्टम को लाया जाए, अगर लाया जाता है तो उनके परिवार के परिजनों का भी फेस स्कैनिंग किया जाए और उनका भी आधार कार्ड लिया जाए, जिसके बाद वो अपने परिवार के सदस्यों को भेज सकती हैं और उनको भी हम यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविका के रूप में सूखा राशन यहाँ पे उपलब्ध करा देंगे। ये जो पूरी वार्ता है आंगनबाड़ी बहनों एवं सेविकाओं के द्वारा दी गई है, तो आप सभी सेविकाएँ बहनें इससे रिलेट ज़रूर कीजिएगा एवं इसके लिए नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सच में क्या आंगनबाड़ी केंद्रों पे इस प्रकार की परेशानी आती है। देखिए सबसे अंतिम में दिया गया है कि उपयुक्त तथ्यों में विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि टीएचआर हेतु फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की नई व्यवस्था पर रोक लगाते हुए परीक्षण कार्यक्रम को तत्कालीन स्थगित किया जाए एवं सरकार भी इस नए सिस्टम एफआरएच को पद्धति लागू करने के बाद ही लागू करे एवं पहले इस प्रणाली को अपने क्षेत्र में परिवारों के सदस्यों में लागू किया जाए, जिससे आंगनबाड़ी सेविकाएं बहनें भी सूखा राशन वितरण कर सकें। यहाँ पे देखिए हम बता दें कि टोटल जो बात है आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा कही गई है कि अगर इस सिस्टम को लाया जाता है
इस स्कैनिंग सिस्टम को जिसमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम होता है, तो इसमें उनके परिवार के परिजन भी होंगे और उनका भी फेस स्कैन किया जाएगा। वो परिजन 5 हो, 6 हो, 8 हो या 10 हो और 10 में से वो दसों लाभुक में से कोई भी आंगनबाड़ी केंद्र पे आके उनका राशन ले सकती है। जैसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर पे होते हैं कि वो आप सभी को पता होगा कि राशन मिलता है उन सभी को, तो वो उनके परिजन में जितने भी लोग होते हैं, 5 लोग हों, 6 लोग हों, उनके आधार कार्ड से ही राशन उठ जाता है। उसी प्रकार से आंगनबाड़ी केंद्र में भी किया जाए, अन्यथा अगर नहीं किया जाता है तो इस सिस्टम को आंगनबाड़ी केंद्र से बंद किया जाए। साथ ही साथ वीडियो के अंत में बता दें, ये पूरी वीडियो आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं से संबंधित है। तो इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कीजिए, एक प्यारा-सा कमेंट करें और अपनी तर्क दें कि क्या सच में आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा जो ये पत्र आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की मिल के सौंपी गई है, ये कर्मचारी यूनियन द्वारा सत्य है या असत्य है। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी आंगनबाड़ी सेविकाएँ बहन सतर्क हो सकें और जागरूक हो सकें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आंगनबाड़ी मैडम को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हम फिर से ज़रूर मिलेंगे एक और नई और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।